हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2024-2025 की बड़ी भर्ती के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जिसमें आपकी ये वैकेंसी जल्द ही नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल पोस्ट की अगर बात करूंगा 40 से 45 हज़ार के समथिंग ये बड़ी भर्ती आने वाली है और जल्द आप लोगों को इसकी अपडेट दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज ग्रुप आप लोगों को अलग मिल जाएगा। इन ग्रुप में आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम क्रैक करने के लिए बेस्ट मटेरियल और बेस्ट हैंडराइटिंग नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको जीके जीएस और हिंदी का संपूर्ण सिलेबस चैप्टर वाइज कवर किया गया है। आप लोग अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, बैठ के अगर आप लोगों को नोट्स का रिवीजन करेंगे तो आपका एग्जाम आसानी से क्रैक होगा। ठीक है, तो आप लोग सभी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि वैकेंसी जो आप लोगों की आने वाली है, इसमें टोटल पोस्ट आप लोगों की 40 से 45 हज़ार ये पोस्ट देखने को मिलेगी। कांस्टेबल की वैकेंसी रहेगी, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इसमें कुछ वैकेंसी यूपीएसआई की भी ऐड किया जा सकता है, या यूपीएसआई का उससे पहले ही नोटिफिकेशन जल्द देखने को आपको अलग से मिल जाएगा। इसमें सिलेबस की अगर बात करूंगा, सिलेबस इसमें क्या होता है भैया, तो सिलेबस आप सभी को पता है कि 4 पार्ट में होता है। नंबर 1 आपका जीके जीएस, नंबर 2 आपका हिंदी, नंबर 3 आपका रीजनिंग और नंबर 4 आप लोगों का मैथ यानी कि गणित। ठीक है, ये 4 भागों में विभाजित होता है। जीके जीएस के 37-38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 37 क्वेश्चन। हिंदी के यहाँ पे 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के यहाँ पे 50 से 55 क्वेश्चन और मैथ के यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। वैकेंसी टोटल आप लोगों की 40 से 45 हज़ार। आपकी योग्यता की बात करूंगा तो समथिंग आप लोगों का 12th पास आपका होना चाहिए कम से कम, और ये 12th पास आप लोगों को 1 जुलाई 2025 में सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। एज की काउंटिंग कब से होगी और एज लिमिट क्या होगी, ये भी आप लोगों को मैं सूचना दे रहा हूं। तो एज काउंट जो होगी आप लोगों की 1 जुलाई 2025 से एज काउंट होगी। लेकिन उससे पहले हाइट अगर बात करूंगा, हाइट मेल कैंडिडेट की 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी और फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होती है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट को लेकर के। तो एज लिमिट आप लोग देखिएगा यहाँ पे, सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, जो पुरुष कैंडिडेट है। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 22 वर्ष होती है, ओबीसी के लिए 18 से 27 वर्ष होगी, और एससी एसटी मेल कैंडिडेट 18 से 27 वर्ष तक के आवेदन कर पाएंगे। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो ये फीमेल कैंडिडेट आप लोग देखिएगा 18 से 25 वर्ष के आयु आप लोगों की होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी एससी एसटी 18 से 30 वर्ष तक के आवेदन कर पाएंगे। वैकेंसी का जो एज लिमिट होगा वो 1 जुलाई 2025 से काउंट होगा, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सेकंड अगर मैं बात करूं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के, क्योंकि कुछ बच्चों की परीक्षा 60,244 पदों पर जो चल रही भर्ती है उसमें सही परीक्षा नहीं हो पाई, एग्जाम सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो वे बच्चे परेशान है करके इसमें भी हमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिस प्रकार इस वाली वैकेंसी में 3 वर्ष की बड़ी छूट दी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो वैकेंसी 2025 में आएगी, लागू होगा, आप सभी को पता है। काउंटिंग भी 2025 से होगी। अब अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें आप लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो ट्विटर कैंपेन चलाना हो, चाहे वो कहीं जाके धरना देना हो, क्योंकि इस 60,000 वाली वैकेंसी में भी आपको नहीं दिया गया था एज रिलैक्सेशन। ठीक है ना, इसमें भी नहीं दिया गया था। लेकिन इसके बाद ट्विटर कैंपेन जो चलाया गया, जिस तरीके से ऑनलाइन धरना भी दिया गया, शिक्षकों के द्वारा बात सरकार तक पहुंचाई गई, तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि 3 वर्ष की आयु में छूट दे दी जाए। ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएगी 2 वर्ष की नॉर्मली मिल जाएगी, क्योंकि एक तो इलेक्शन है 2027 में उस बेस पे, और दूसरा बेस ये रहेगी कि आप लोगों को एग्जाम
दे दिया जाएगा आयु में छूट, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा भैया, ठीक है ना, क्योंकि मांगना पड़ता है। आयु में छूट ऑटोमेटिक अपने आप सरकार नहीं देगी बिल्कुल भी। कितनी बड़ी भर्ती में 4 से 5 साल बाद भर्ती आई थी, इसमें नहीं दिया था, इसमें भी जबरदस्ती मांग के लिया गया, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो इस आयु के अंडर में आ रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी रेगुलर ही बनाए रखें और बेस्ट तरीके से तैयारी करते रहिए, क्योंकि जल्द ही ये बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। सिलेबस आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं कि आप लोगों का जो सिलेबस रहेगा, ठीक है ना, जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। सबसे अधिक फोकस हिंदी और जीएस पे रखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, ठीक है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट पर आपको रीजनिंग पर भी अच्छा खासा पकड़ बनानी पड़ेगी। मैथ के क्वेश्चन इस बार अधिक देखने को मिले हैं, क्योंकि पहले की जो परीक्षाएं हुई थी, चाहे वो 2018-2017 की जो परीक्षा थी, उसमें 17-18 क्वेश्चन नहीं मिलते थे देखने को, लेकिन इस बार 25-26 क्वेश्चन तक भी देखने को मैथ के मिले हैं, ठीक है। अपनी तैयारी बनाएं और बेस्ट तरीके से आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।